उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर सियासी महारथियों की फौज उतर चुकी है। मैदान में एक तरफ बीजेपी है जो पूरे दल बल के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। जगह जगह बीजेपी के चमचमाते बैनर पोस्टर सज चुके हैं। बड़ी बड़ी रैलियों की चकाचौंध दिख रही है। स्टार प्रचारकों की उतरी फौज बीजेपी की जीत पर पुख्ता मुहर लगाने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का खस्ता हाल अब साफ नजर आ रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अब चंदा मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपका 1 रुपया भी मेरे लिए अनमोल ताकत के बराबर है, अनमोल आशीर्वाद के बराबर है। इसलिए आप निश्चित रूप में ये नीचे दिए गए बार कोड के बैंक में अपना अमूल्य सहयोग मुझे अवश्य दीजिएगा। ये है गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल चुनाव लड़ने के लिए जनता से चंदा मांग रहे हैं। गोदियाल ने बाकायदा अपने बैंक अकाउंट के साथ QR कोड जारी किया है। जनता से अपील कर रहे हैं, चुनाव लड़ना है, चंदा दे दीजिए। गोदियाल कांग्रेस के अमीर प्रत्याशियों में से एक हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, फिर चंदा मांगने की नौबत क्यों आई? गढ़वाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के सामने मैदान में कांग्रेस के गणेश गोदियाल पब्लिक से न सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं, बल्कि इस चुनाव को जनता का चुनाव बताकर अब इमोशनल कार्ड खेलने में लग गए हैं। वो याद दिला रहे हैं उत्तराखंड के तमाम मुद्दों की। अपने आप को गढ़वाल का बेटा बताकर अब लोगों से चंदा भी जुटाने में लग गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं गणेश गोदियाल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को और भाइयों को एवं बहनों को एक निवेदन करना चाहता हूं। और निवेदन इस प्रकार है कि आपने एक जुमला सुना होगा जो कि दिल्ली की संसद में कुछ दिन पहले गूंजा है, और वो था कि एक अकेला सब पर भारी। तो वहाँ तो जो कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में ये बात निश्चित रूप में परिलक्षित होती है कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमारे विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की धन शक्ति, अकूत धन की संपत्ति उनके पास है, अकूत धन की शक्ति से वो इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और इस रूप में मैं ये समझता हूँ कि इस रूप में भी मैं एक अकेला न रहूँ। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि मैं जिस बैंक के अकाउंट से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मैंने चुनाव लड़ने के लिए बैंक अकाउंट खोला है, आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार मुझे आप सब लोग उसमें अपना अंशदान आशीर्वाद के रूप में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं इनकी धन शक्ति का भी कुछ मुकाबला कर सकूं। चंदे की कोई सीमा नहीं है। सहयोग के रूप में लोग 1 रुपए से लेकर अपनी क्षमता के मुताबिक दे सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में उत्तराखंड कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझ रही है? लोग तो यहाँ तक बताते हैं गणेश गोदियाल सरीखे प्रत्याशी आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो बिना पार्टी फंड के अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार गणेश गोदियाल उत्तराखंड के अमीर प्रत्याशियों में चौथे नंबर पर आते हैं। गणेश गोदियाल के पास 31,62,567 रुपए की चल और 2,40,59,666 रुपए की अचल संपत्ति के साथ ही 12,000 की विरासती संपत्ति है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि गणेश गोदियाल को जनता से पैसे मांगने पड़ रहे हैं? सवाल ये भी है कि गोदियाल की ये चंदे वाली रणनीति कहीं जन भावनाओं की टोह लेने वाली तो नहीं है? रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि चंदे की रकम के साथ ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ गढ़वाल सीट पर कितनी जन भावनाएं जुड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।